तो आज हम यहाँ त्रीणि लिंगानि लिंगस्य विषये पठामः। संस्कृते कति लिंगानि सन्ति? संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति। संस्कृत में कितने लिंग हैं? 3 लिंग हैं। संस्कृत में 3 लिंग हैं, 3 जेंडर्स। तो वो 3 जेंडर जो हैं, 3 लिंग क्या क्या हैं आगे देखेंगे। भौमित्राणि संस्कृते त्रयः लिंगाः सन्ति। संस्कृत में 3 लिंग हैं। ते यथा पुंलिंगः मस्कुलाइन जेंडर, स्त्रीलिंगः फेमिनाइन जेंडर, नपुंसकलिंगः न्यूचर लिंगः जेंडर। तो इसमें पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंगः, तो कितने लिंग हैं? 3 लिंग हैं। तो संस्कृत में जो 3 लिंग हैं वो क्या क्या हैं? पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः और नपुंसकलिंगः। इसको नोट कर लो। पश्यन्तु, एषः कः अस्ति? पश्यन्तु। अधुना वयं पुल्लिंगस्य उदाहरणानि पश्यामः। अब हम पुल्लिंग के उदाहरण को देखेंगे। पुल्लिंग के उदाहरण है ना, जो मस्कुलाइन जेंडर है उसका उदाहरण हम देखेंगे। नाउ लेट अस वॉच द एग्जांपल्स ऑफ पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्दों के जो उदाहरण हैं, पुल्लिंग में कौन कौन आते हैं, किस प्रकार के शब्द आते हैं पुल्लिंग में, तो यहाँ हम देखेंगे। पश्यन्तु एषः बालकः। तो पुल्लिंग शब्द जो है उसके नीचे लिख दो पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द में आएगा बालकः, बालकः। उसके बाद एषः कः अस्ति? एषः शिक्षकः, शिक्षकः। एषः कः अस्ति? पश्यन्तु, एषः कः अस्ति? एषः वानरः। समीचीनम्। एषः वानरः अस्ति, एषः वानरः। लिखन्तु, एषः वानरः। एषः कः अस्ति? पश्यन्तु, एषः पुरुषः अस्ति, एषः पुरुषः। लिखन्तु, पुरुषः। पश्यन्तु, अत्र कः उदयः भवति? कः उदितः अस्ति? अयं सूर्यः, एषः सूर्यः अस्ति, सूर्यः। लिखन्तु। अनन्तरम् एषः कः अस्ति? पश्यामः। एषः रामः अस्ति। समीचीनम् उत्तरम्। एषः रामः अस्ति। अनन्तरं पश्यामः कः अस्ति? एषः कः अस्ति? पश्यन्तु, एषः मकरः अस्ति। एषः कः अस्ति? वयं जानीमः अधुना। पश्यन्तु, एषः कः अस्ति? एषः
गजः अस्ति, एषः गजः, गजः। अनन्तरं कः अस्ति पश्यामः। एषः कः अस्ति वयं पश्यामः। किसान् अस्ति। किसान् अस्य संस्कृतपदं किमस्ति वयम् अधुना जानीमः। पश्यन्तु संस्कृते किम् उच्यते, संस्कृत में क्या कहते हैं। कृषकः। संस्कृते किम् उच्यते, कृषकः। एषः कः अस्ति, एषः कृषकः। लिखन्तु लिखन्तु। अनन्तरं एषः कः अस्ति वयं पश्यामः। एषः वृक्षः अस्ति। कः अस्ति, वृक्षः। एषः वृक्षः अस्ति, वृक्षः। पेड़, ट्री, वृक्षः। सर्वत्र भी विसर्गः योजनीयः। सब जगह में विसर्ग का प्रयोग करना है। पश्यन्तु चन्द्रः, चन्द्रः, चन्द्रः। अस्तु, तो हम सब वहां पढ़ रहे थे, पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द में कौन कौन आते हैं ये हमें पता चला। अब देखो कौन सा लिंग का पढ़ेंगे। अधुना वयं स्त्रीलिंगस्य उदाहरणानि पश्यामः। अधुना वयं स्त्रीलिंगस्य उदाहरणानि पश्यामः। अब हम सब स्त्रीलिंग के उदाहरणों को देखेंगे। Now let us watch the examples of स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के उदाहरणों को देखेंगे हम। देखो उसका हेडिंग दो स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग लिखने के बाद उसके नीचे लिखना है पश्यन्तु बालिका। का अस्ति, एषा का अस्ति, एषा बालिका अस्ति, बालिका, बालिका अस्ति। अनन्तरं वनिता। एषा का अस्ति, वनिता अस्ति, एषा वनिता अस्ति, अथवा महिला अस्ति। एषा वनिता अस्ति, महिला अस्ति, वनिता, महिला। पश् हेलो प्रिया, बताओ। हेलो। हाँ, महिला, वुमेन। पश्यन्तु अधुना वयं पश्यामः एषा का अस्ति। अस्याः किं नाम उच्यते संस्कृते। पश्यन्तु एषा गायिका अस्ति। एषा का अस्ति, मतलब ये जो है इसको क्या कहते हैं, देखो इसको। एषा लता अस्ति, एषा लता अस्ति, इसको कहते हैं लता। एषा लता अस्ति, लता।
तो ये क्या है, ये लता है, इसको लता कहते हैं, ठीक है। और जो बड़ा बड़ा होता है उसे वृक्ष कहते हैं। तो ये जो इधर उधर जाता है शाखा, जो ब्रांचेस है, इसको लता कहते हैं, ठीक है। मतलब खाली ये नीचे ही होता है, नहीं तो जो दीवार होता है, दीवार के साथ पूरा लग के ऊपर चढ़ जाता है, तो इसे लता कहते हैं। अनंतरम पश्यामः, एषा का अस्ति पश्यन्तु, एषा वीणा अस्ति, एषा वीणा अस्ति, वीणा। अनन्तरं एषा का अस्ति वयं पश्यामः, एषा शिक्षिका अस्ति। अध्यापिका अस्ति, शिक्षिका अस्ति, समीचीनम्। अध्यापिका अपि लिखितुं शक्नुवन्ति, अध्यापिका भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, शिक्षिका, अध्यापिका, हम्म, ठीक है। उसमें अध्यापिका भी लिख दो, ठीक है। कौन सा है, ठीक है। देखो इसमें एक महिला झाड़ू लगा रही है, तो इसको साफ कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं, परिचारिका, परिचारिका। पश्यन्तु, एषा का अस्ति, एषा वृद्धा अस्ति, वृद्धा, एषा वृद्धा अस्ति। अनन्तरं पश्यामः किमस्ति, पश्यन्तु, जले किमस्ति, एषा नौका अस्ति, नौका, लिखन्तु नौका। अनन्तरं किमस्ति पश्यामः, एषा का अस्ति पश्यन्तु, एषा माला, लिखन्तु एषा माला। अनन्तरं किमस्ति, अग्रे पश्यामः, एषा माला अस्ति। अनन्तरं, अस्तु, स्त्रीलिङ्गे ताः शब्दाः, ते शब्दाः एव सन्ति। अधुना वयं नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणानि पश्यामः। अधुना वयं नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणानि पश्यामः। अब हम सब नपुंसकलिंग के उदाहरणों को देखेंगे। कौन सा लिंग का देखेंगे, नपुंसक लिंग का, ठीक है। नाउ लेट अस वॉच द एग्जांपल्स ऑफ नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग के जो उदाहरण हैं उसको हम देखेंगे अभी। पश्यन्तु, एतत् किमस्ति, एतत् किमस्ति, पश्यन्तु, एतत् पत्रम् अस्ति, पत्रं, लिखन्तु पत्रम्। अनन्तरं किमस्ति, पुष्पं, सॉरी, पश्यन्तु, एतत् पुष्पम् अस्ति, किमस्ति, पुष्पम् अस्ति, पुष्पं, देखते हैं। अनन्तरम् एतत् किमस्ति पश्यामः, फलं, किमस्ति, फलम् अस्ति, फलम्।
ओके, अनन्तरं किमस्ति पश्यामः। एतत् किमस्ति पश्यामः। नेत्रम् अथवा नयनम्। नेत्रम्, नेत्रम्, नयनम्। नेत्रम्, नयनम्। एतत् किमस्ति पश्यामः। एतत् उद्यानम्। एतत् उद्यानम् अस्ति, उद्यानम्। एतत् किमस्ति वयं पश्यामः। एतस्य किं नाम उच्यते। फील्ड। फील्ड जो है इसका संस्कृत क्या है। क्षेत्रम्। किमस्ति। क्षेत्रम् अस्ति, क्षेत्रम्। पश्यन्तु एतत् किमस्ति। एतत् किमस्ति पश्यामः। गृहम्। गृहम्। अनन्तरं किमस्ति पश्यामः। धन्यवादः। अस्तु। हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों को ऐसे पहचान सकते हैं कि विसर्ग वाला है तो वहाँ पुल्लिंग, आ की मात्रा वाला शब्द है तो वो स्त्रीलिंग, और म में हलंत है लास्ट में तो वो नपुंसक लिंग। ऐसे हम छोटे छोटे शब्दों को इस तरीके से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों को पहचानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर एक शब्द रूप पढ़ेंगे। पुल्लिंग का शब्द रूप क्या होता है, स्त्रीलिंग का शब्द रूप क्या होता है और नपुंसक लिंग का शब्द रूप क्या होता है। विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। ओके। तब तक, हाँ, तब तक फिर मिलते हैं। धन्यवाद।